एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो बिहार की कंडीशन है वो इतनी बुरी क्यों। और इस बस में कुछ फॉल्ट आ गई थी। मेक माई ट्रिप से मैंने ये टिकट डबल ट्रिपल रेट में बुक करी है। अरे इधर तो देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रितुज ड्रीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत टाइम के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। पहले सोचा मैंने ब्लॉग ना बनाऊं, पर सोच रही हूँ कि ब्लॉग बना ले रही हूँ क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस ऐड होने वाला है। वो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम अलोन इतने लंबे रूट पे ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी बाय बस। और मेरी बस जो है वो पीछे खड़ी है। टाइमिंग थी 5:30 की, मगर अभी 6:30 हो गए हैं और पता नहीं 7 भी बज जाएंगे चलते चलते। तो चलती हूँ, निकलती हूँ और इस बार ट्रैवल कर रही हूँ मैं दिल्ली टू बिहार बाय बस। गाइस देख सकते हैं रात तो हो गई है और इस बस में कुछ फॉल्ट आ गई थी। मेक माई ट्रिप से मैंने ये टिकट डबल ट्रिपल रेट में बुक करी है क्योंकि अभी कहीं भी टिकट अवेलेबल नहीं है, ना ट्रेन की ना प्लेन की। बहुत ही मुश्किल हो रहा है बिहार जाने में। तो ये देखिए कितने लोग खड़े हैं और अंधेरा हो चुका है और बस अब ठीक हो चुकी है। 2-3 घंटा वेट करने के बाद अब लोग सबको चढ़ाने लगे हैं ये बसों में, बोर्ड करने लग रहे हैं। तो हम देखती हूँ मेरा नंबर कब आता है, मगर मेरा सीट तो बुक है ऑनलाइन, पर मैं लास्ट में बैठूँगी। गाइस 10 बज गए हैं और हम रुके हैं एक फ्यूल पंप पे फ्यूल लेने के लिए। मतलब बस रुकी है और वहाँ पे मैं वॉशरूम आई हुई थी। बहुत बुरी कंडीशन में है, मतलब इतना रश है, इतनी बुरी तरह से भर रखा है बस में और इतनी स्मेल आ रही है। और तो बहुत ज़्यादा प्राइस लिया है पर सीट के हिसाब से, मगर फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ। बहुत बुरा है। फर्स्ट टाइम आई थी तो यहीं पे रुक के हमने चाय पी थी यहाँ पे, और यहीं से फ्यूल ले रहे हैं बस वाले। ये रही बस, जय माँ काली। गाइस सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम अयोध्या से पहले कहीं पे हैं, रुके हुए इस रोड पे देख सकते हैं आप लोग, हाईवे है। और जय माँ काली जो ये बस है लेके जो आ रही है, ये रात भर लगातार चलती रही है। कहीं भी इसने स्टॉप नहीं लिया है, जिसके कारण यहाँ पे ये गाड़ी हीट कर गई है। और हीट करने की वजह से ऐसी जगह पे रुकना पड़ा है जिस जगह पे ना टॉयलेट है ना कुछ फैसिलिटी है। और इसने 5 मिनट्स बीच बीच में कहीं कहीं रोका है, हाईवे पे रोका है, जहाँ में रेस्ट बेस्ट नहीं मिला है। मेक माई ट्रिप पे दिखा रहा था कि इसमें सारी अम्यूनिटीज़ हैं और ये बीच में ब्रेक भी लेती है। स्टॉपेजेस हैं इसके कोर, जहाँ पे रुकेगी, जहाँ पे हमें रेस्ट मिलेगा, मगर कुछ नहीं मिला। आप लोग नेक्स्ट टाइम से चाहे किसी भी चीज़ से आइएगा, मगर बस से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी। तीसरी बार ये बस खराब हो चुकी है और मैं पी रही हूँ चाय। फाइनली यहाँ पे वॉशरूम मिल गया है और देखिए कंडीशन क्या हो गई मेरे शक्ल की। 12 बज चुके हैं, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, मैं भी चाय पी के नीचे जाऊँ। गाइस 12 बज चुके हैं और हमारे शक्ल की भी 12 बज चुकी है, पर एक्साइटमेंट है कि घर पहुँच जाऊँगी। लेट पहुँचूँगी मगर पहुँच जाऊँगी इतने टाइम के बाद। कल रात से मॉर्निंग हो गई और उसके बाद अभी 12 बजे हमें एक ढाबे पे रोका गया है और वो ढाबा कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ढाबा। और यहाँ ऑर्डर किया एक थाली जो आने वाला है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो बिहार की कंडीशन है वो इतनी बुरी क्यों।
यहाँ के लोग ठीक होना ही नहीं चाहते। बस 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है खैनी, बीड़ी, गुटखा या तंबाकू बोल लो, और दारू। इतनी गंदी स्मेल हर जगह से, ना साफ सफाई, बहुत बुरा हालत है। और फिर भी फूड खा खा के एनर्जी ले रखा है। और देखिए कब तक पहुँचते हैं, अभी तो 12 बज चुका है, कब तक पहुँचती हूँ मैं कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए जी, आ गया हमारा खाना। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, मैं पहुंच गई हूं बेतिया फाइनली। रात को कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। तो आई होप यू लाइक दिस ट्रैवल ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।